वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 10 जून 2021 और 10 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो भाई जनरल अवेयरनेस के भी इसमें 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर का अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जीएस वन लाइनर के इसमें 25 सेट दिए हुए हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊँ मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे अपने सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डैश के ऊपरी सियांग जिले में स्थानीय वन्य जीव उत्साही लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजातियों को एक साथ देखा गया है। तो भाई डायरेक्टली पूछा गया है कि ये जो 2 प्रजातियां देखी गई हैं मोनाल की, ये कौन से स्टेट में देखी गई हैं? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका निकलता है कि सियांग जिला कौन से स्टेट में पड़ता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है मैं आपको बता दूं। खोजी गई प्रजाति हिमालयन मोनाल की है। इसे लोफोफोरस भी कहा जाता है। ठीक है, यह अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं आप लोग को बताऊं, मोनाल पक्षी एक तीतर परिवार के जीन्स का है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फासी यानिडे भी कहा जाता है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को बता दूँ, टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली पीडीएफ अपलोड हो जाती है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अल सल्वाडोर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नायब बुकुले के द्वारा रखा गया था, जिसे बाद में कांग्रेस के द्वारा मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो भाई थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 3.61 लाख करोड़, मतलब इतने लाख घरों को निर्माण को मंजूरी दे दी है। कौन सी योजना के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो भाई PMAYU के तहत ये मिला है। ठीक है, साथ में मैं आप लोग को बताऊं 54वीं बैठक के दौरान ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इस बैठक में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पार्टिसिपेट किया। इन सभी मकानों का निर्माण लाभार्थी आधारित निर्माण और साझेदारी कार्य क्षेत्र में किफ़ायती आवास के तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3.61। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भाई अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत कितने रुपए तय की गई है? मैं आपको बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के जो टीके हैं उनको लगाने की कीमत को तय किया है। साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोवैक्सीन की जो मैक्सिमम प्राइस है वो क्या है? 1400 रुपये। ठीक है, कोविशील्ड का मैं अगर आपको बताऊं तो कोविशील्ड की कीमत है 780 रुपए का कोविशील्ड का टीका है। ठीक है, कोवैक्सीन का जो टीका है वो 1400 रुपये का है। स्पुतनिक वी के नाम से जो वैक्सीन है वो है 1145 रुपए की। ठीक है, और इसके अलावा सरकार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को टीका लगाने के लिए
राज्यों को मुफ्त में टीके भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1400 रुपये। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर अगर देखें तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन है CESL ने किसके साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक समझौता किया? तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या है हम देख लेते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख प्रशासन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इसके तहत कई स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को भी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ के लिए? हमारे प्यारे से लद्दाख के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भाई सिक्स क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अपडेट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, और इस अपडेट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.6% बढ़े रहने की भी उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से मजबूत रिबाउंड के कारण यह 80 वर्षों में सबसे तेज मंदी के बाद गति होगी। इस अपडेट के अनुसार अगर बताया जाए तो भाई इस अपडेट के अनुसार कई उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी और उसके बाद में संकट से जूझ भी रही हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। तो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है विश्व बैंक का? ये आप लोग को कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है आज का? तो सेवंथ क्वेश्चन है, महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण कौन सा शहर 2021 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑकलैंड। ऑकलैंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने के दुनिया के रहने योग्य शहरों के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग कोविड-19 महामारी में रहने योग्य शहरों की रैंकिंग को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। ठीक है, महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के सारथ में ऑकलैंड जो है, ऑकलैंड 21 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताया जा रहा है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जापान में ओसाका और टोक्यो बताया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन का स्थान बताया गया है। और इन सभी देशों में महामारी के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया दी गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है आज का। एट्थ क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने किनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर बता दूं, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ में मैं आपको बताऊं वो उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, वह लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्हें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है और इस प्रकार चुनाव आयोग अब 3 सदस्यों की अपनी पूरी ताकत के साथ में कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख। ऐसा कुछ वहाँ पर होना चाहिए था, मतलब ऐसा वहाँ के गवर्नमेंट को लगता होगा, तो इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। या आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय भी ले लिया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या है और क्वेश्चन क्या है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परोपकारी फाउंडेशन ने सुरक्षित
तुम अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ में भागीदारी की है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्या? इसका करेक्ट आंसर है पीरामल फाउंडेशन। जी हाँ, पीरामल फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर कल का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ना रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा कि भाई भारत में अप्रैल और मई 2021 में 3 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। मालदीव के विदेश मंत्री कौन? अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया। हाल ही में ओपन स्काई संधि से रूस की वापसी को औपचारिक रूप देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए गए। तो भाई आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कल का वीडियो भी। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज का कल का आपका क्वेश्चन क्या था। ऑक्सी 1 किस राज्य से संबंधित है? तो भाई ये हरियाणा से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो भाई देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन की बात करें तो एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता? तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या है वीडियो के लाइक का टारगेट? 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।